नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से परिवार डियर अजय सर में। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, जैसा कि त्रिभुज के 4 पार्ट डाले हैं। बहुत अच्छे से ट्रायंगल को मैंने कराया है। आज की जो क्लास होगी वो सर्कल होगा, यानी विड्थ होगा। विड्थ के अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। वीडियो को आपको शुरू से और अंत तक देखना है। इसमें मैं आपको बेसिक से और उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए समझते हैं विड्थ क्या होता है। एक्चुअली हम विड्थ की बात करने वाले हैं, यानी आज की क्लास में बात हो गई विड्थ, यानी विड्थ सर्कल। दो चीजें होती हैं, एक विड्थ होता है, एक गोला होता है। दोनों में अंतर समझना है आप लोगों को। क्या अंतर होता है एक्चुअली? आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, और एक आपने फुटबॉल या वॉलीबॉल या फिर वो बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो चीज देखी होगी। जो बॉल आप देख रहे हैं वो एक गोला है, और जो सर्कल यानी जो साइकिल का पहिया आप देख रहे हैं, या फिर जैसे मैं कहूँ, ये मैंने एक छल्ला अंगूठी यानी हाथ में पहनी हुई, उंगली में पहनी हुई, ये एक सर्कल है यानी वृत्त आकार है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है कि गोल आकार की कंप्लीट चारों तरफ से घिरी हुई आकृति गोला होता है, और एक तरफ से यानी सर्कल आकार की कोई चीज, कोई वस्तु वृत्त कहलाती है। जैसे साइकिल का पहिया आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिल का पहिया आप देख सकते हैं, वो क्या है? एक वृत्त आकार है। ठीक है, आइए समझते हैं। वृत्त यानी इस तरीके का गोल आकार की आकृति वृत्त है। इसमें एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जो कि बीचों बीच होता है। अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन गुजार देता हूं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे व्यास, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। सेंटर से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अगर मैं व्यास का आधा कर देता हूं तो इसे आप क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। यानी व्यास का यदि हम आधा कर दें तो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिज्या कहते हैं। इतना तो आप समझते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और व्यास को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। इतना आप समझते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। यदि विड्थ का क्षेत्रफल आप लोगों को जानना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? उसका फॉर्मूला रहेगा मेरे प्यारे साथियों पाई आर स्क्वायर। यानी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। यदि विड्थ की आपको परिधि जाननी है, यानी विड्थ को आपकी परिधि जाननी है, इसका पेरीमीटर जानना है, तो वो क्या रहेगा? अगर विड्थ की परिधि आप लोगों से मैं पूछूं तो उसका जवाब क्या रहेगा? उसका जवाब रहेगा 2 पाई आर। यानी क्या रहेगा? 2 पाई आर। यहाँ पर पाई क्या है इसकी मैं वैल्यू आप लोगों को बता देता हूं। पाई क्या है? पाई की वैल्यू 22/7, या फिर स्पेशली आपको क्वेश्चन में दिया जाए 3.14। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली बोला जाए कि 3.14 तो ये लोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाए तो पाई का मान 22/7 पुट करना हर जगह। ठीक है, ये क्या होता है? विड्थ का क्षेत्र आप लोगों से पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर रहेगा। यदि विड्थ की परिधि आप लोगों से पूछी जाए तो क्या रहेगा? 2 पाई आर रहेगा। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे अब अर्धवृत्त की। आइए अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। यदि वृत्त को मैं काट के आधा बना देता हूं उसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ये क्या होगा? अर्धवृत्त होता है। इसमें भी सेंटर होता है। सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसे व्यास कहते हैं। अगर व्यास का आधा कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए। वृत्त का आधा अर्धवृत्त। अर्ध मतलब आधा, वृत्त मतलब वृत्त।
अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं, आप लोगों से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मुझे एक चीज बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। चलो मैं वृत्त का क्षेत्रफल लिख देता हूं सबसे पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, जहां पर वर्ड ही अर्ध आ गया, सीधा सा मतलब आधा होगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का तो भैया आधा होना चाहिए, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इतना आप समझ ले, ओके। इसके बाद मैं बात करूंगा परिधि की। देखो परिधि का सूत्र क्या लगाना है, अर्धवृत्त की परिधि यदि आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र क्या रहेगा, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र आप लोगों को डायरेक्टली कहीं ना कहीं इसे याद कर लेना है, 36/7 गुना के क्या करोगे आर। ये चीज आप लोगों को रट लीजिए या इसे समझ लीजिए, समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 36/7 गुना के आर। आर क्या है, यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या है। आपको क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या दी गई होगी, पूछा जाएगा परिधि क्या होगी, तो सूत्र लगाना है 36/7 इंटू आर का। ये आया कहां से, एक्चुअली मैं आप लोगों को ये चीज समझा देता हूं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं अर्धवृत्त की परिधि का ये सूत्र 36/7 इंटू आर आया कहां से आता है, किस तरीके से आता है, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं, ये आया कहां से, किस तरीके से आया और याद किस तरीके से रखना, आइए देखते हैं। देखो ये अर्धवृत्त है, ये आप जानते हैं अर्धवृत्त है। ये क्या होती है, त्रिज्या होती है अर्धवृत्त की। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की बात कर रहा हूं अभी, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये होता है। तो अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, अर्धवृत्त की परिधि का क्या बनेगा, आप बोलोगे जी 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दिया, तो इस तरीके से तो पाई आर बनना चाहिए। बात सही है, बहुत सही है बात, पाई आर बनना चाहिए, लेकिन समझना थोड़ा सा, ये पूरा वृत्त था, ठीक है। इसका कंप्लीट जो फॉर्मूला था परिधि का वो 2πr था, हमने इसको ऊपर से काट दिया, ऊपर से काटा तो अब ये आधा रह गया, आधा रह गया तो हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देने पर एक पाई आर आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने इसको यहां से भी तो कनेक्ट किया है, अर्धवृत्त तभी तो बना है, बात सही है। अब यहां से हमने कनेक्ट किया है, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या इधर आ गई, ये भी ठीक बात है। कितनी त्रिज्या हो गई, 2 त्रिज्या, आर प्लस आर। देखो परिधि निकलेगी कैसे, मान के चलो यहां से कोई बंदा चलना स्टार्ट हुआ और चलते 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 इसने कितनी दूरी तय की, आप बोलोगे जी पाई आर कर ली, फिर लेकिन यहां से यहां तक फिर कितनी तय कर ली, आर फिर तय कर ली, और यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर ली, आर। ये तो आपने ले लिया पाई आर, लेकिन इनको कौन जोड़ेगा, आर प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे जी 2r हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2r कहां से आया, आर ये भाई परिधि का मतलब है कंप्लीट जितनी भुजा है, जितनी साइड से सभी को मापते चले जाना, ठीक है। अच्छा आर और आर दोनों जगह आर है तो आर आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और आप ये भी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ पर कितना रहेगा, 2 रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। आगे हम बात करेंगे आर। अच्छा अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होंगे, आप बोलोगे जी तो 36 होते हैं, और 36/7 मैंने इसी को ही लिखा था 36/7 इंटू आर। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला कौन सा पुट करना है परिधि का, 36/7 इंटू आर वाला। कहां से निकल के आया, ये निकल के आया है जो हमने कंप्लीट यहां से यहां तक सभी साइड्स को जोड़ा, कितना, 36/7 इंटू आर। आइए आज की क्लास का क्वेश्चन पहला क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों को दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, ये एक वृत्त होता है, आराम से हम चलेंगे, ये वृत्त होता है, ये वृत्त की त्रिज्या है,
और विड्थ की त्रिज्या आप लोग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें विड्थ का क्षेत्रफल पूछा है और आप लोग जानते हैं कि विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी भली भांति जानते हैं। जरा मुझे बताइए विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोगों को जवाब होगा जी विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर त्रिज्या होगी तो पाई का मान कितना होगा, पाई का मान 22/7 लेना है। तब तक के क्वेश्चन में स्पेशली 3.14 के लिए नहीं कहे, मोस्टली 99% आपको 22/7 ही लेना है। गुना के कितना हो जाएगा, आर कितनी है 28, और सुखेर का मतलब होता है कि 28 गुना 28 यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा समझा देता हूँ, विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रहेगा। पाई का मान 22/7 है, आर यहाँ पर 28 गुना 28 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से काटोगे 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 22 चौका कितना हो जाएगा 88, ये 88 गुना के कितना हो जाएगा 28, 28 गुना 88 करोगे तो ये कितना आएगा, शायद 24-64 आएगा। एक साइड आप करके देख सकते हो, 88 गुना के कितना हो जाएगा 28, 8×8 64 होते हैं, 8×8 64 और 6 70 होंगे, और 2×8 16 और 1 17, ये कितना आएगा 6, 7 7 14, 2 4, यानी कितना आ जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो 2464 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो आशा करता हूं आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यदि नहीं आया तो रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक विड्थ का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब की बार ध्यान दीजिए, त्रिज्या नहीं दी हमें दिया गया है व्यास। एक विड्थ का व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई तो हमें विड्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विड्थ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, विड्थ का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। अगर यहाँ पर त्रिज्या कितनी है मुझे बताइए, 7 होगी। ये तो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी, और 7 का स्क्वायर होता है 7×7। यहाँ से 7 से 7 आप काटोगे और 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154, और पीछे क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, जो कि सेकंड क्वेश्चन का जवाब होने वाला है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, एक विड्थ का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो विड्थ की परिधि क्या होगी। अब के क्वेश्चन में हमें परिधि पूछा है। अच्छा एक चीज बताइए, हमें क्वेश्चन के अंदर व्यास दे रखा है, विड्थ का व्यास कितना है प्यारे साथियों, विड्थ का व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी त्रिज्या क्या होगी, विड्थ की त्रिज्या क्या होगी। आप जवाब दोगे जी त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो विड्थ की त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर होगी। यदि विड्थ का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो विड्थ की त्रिज्या क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी। तो विड्थ की परिधि हमें पूछी है, तो विड्थ की परिधि का सूत्र जरा बताइए क्या होगा। विड्थ की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। विड्थ की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो विड्थ की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान क्या रहेगा 22/7 रहेगा। आर क्या दे रखी है, आर हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आर दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास 28 था तो त्रिज्या क्या थी 14 थी। 7 से ये कटेगा 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में आएगा, वर्ग लगा होगा। परिधि नॉर्मली सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में आती है, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि 88 सेंटीमीटर है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक विड्थ की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों 3.5 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या पूछा है कि विड्थ की परिधि क्या होगी। तो विड्थ की परिधि का सूत्र आप सभी जान गए हैं कि जो कि क्या होगा, विड्थ की परिधि का सूत्र होता है 2
पाई आर। विड्थ की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। यानी 2 पाई का मान क्या रहेगा? 22/7 और आर का मान क्या है? आर आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर लिखो। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो एक अंक से पहले डेसिमल है, दशमलव है, तो नीचे एक के पीछे एक जीरो चिपका दीजिए। 2 से पहले होता तो 2 जीरो लगा देते, 3 से पहले होता तो 3 जीरो लगा देते। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होता है। अगर मैं 5 से 10 को सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 को काटता हूँ, कितना बचा? ओनली 22 बचा है, जो कि 22 पीछे क्या लग जाएगा? पीछे लग जाएगा, देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पर? सेंटीमीटर। तो पीछे भी क्या लग जाएगा? 22 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही होगा हम देखने वाले हैं। विकल्प सी यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। बिल्कुल आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अक्सर जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का जवाब मोस्टली गलत देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सही देते हैं। आज समझिए अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को एक अर्धवृत्त बना के बताता हूँ। ये देखिए अर्धवृत्त है, मैं इस तरीके का अर्धवृत्त बना लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है ये आप लोगों से पूछा है। अर्धवृत्त में आप यहाँ पर बनाओ, या अर्धवृत्त में कोण आप इस जगह बनाओ, अर्धवृत्त में कोण आप इस जगह बनाओ, या अर्धवृत्त में कोण आप इस जगह बनाइए, या अर्धवृत्त में कोण आप इस जगह बनाइए। अर्धवृत्त में आप कोण कहीं भी बना लीजिए, हर एक कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान रखना है, 90 डिग्री का बनता है। यानी कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा? सी सही होगा, जो कि 90 डिग्री होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे साथियों? 90 डिग्री का होता है। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। आप बोलोगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है। वृत्त की परिधि पूछ लेता है पेपर के अंदर, और वृत्त की क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो मुझे जरा बताइए कमेंट करके कि एक वृत्त की त्रिज्या यदि r दे रखी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 पाई आर स्क्वायर होगा, या ऑप्शन नंबर बी पाई आर स्क्वायर होगा, या सी ऑप्शन नंबर सी 5 पाई आर स्क्वायर होगा, या डी 3 पाई आर के 3 होगा। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या जवाब होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, या 2 पाई आर होता है, या 2/3 पाई आर होता है, या 2 ब्रैकेट पाई प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप सभी जानते हैं कि जो कि क्या होगा? 2 पाई आर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, एक फॉर्मूला आपको 101% मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप लोगों से पूछा है परिधि 88 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परिधि दी हुई है, और परिधि कितनी दी हुई है मेरे प्यारे साथियों? 88 मीटर दी हुई है। यानी परिधि हमें 88 मीटर दी हुई है, और हमें क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या त्रिज्या का कोई सूत्र होता है? परिधि की त्रिज्या का क्या सूत्र होता? आप बोलोगे जी परिधि की त्रिज्या का कोई सूत्र ही नहीं होता, तो फिर कैसे करोगे? ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा देख के घबरा जाता है, जिसको कैसे करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे सिंपल क्वेश्चन कोई है ही नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन आज तक कोई बना ही नहीं है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए, दिल और दिमाग में बैठाना मेरी जिम्मेदारी। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले, थोड़ा ध्यान से समझिए, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें परिधि दे रखी हो या फिर क्षेत्रफल दे रखा हो, तो आप लोगों को क्या करना? अगर परिधि दे रखी है तो परिधि का ही सूत्र लगा डालो, अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो भैया क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा डालो। कैसे लगाओगे? चलो आइए बताता हूं।
परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र क्या होता है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विड्थ की परिधि का सूत्र क्या होता है? आप बोलोगे विड्थ की परिधि का सूत्र तो 2πr होता है। ठीक है, लगा दिया। यहाँ पर क्या साइन है? बराबर का है, और बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है? 88। बिल्कुल ऐसा ही करना आप लोगों को। यदि परिधि दे रखी है तो इधर तो लिखिए परिधि का सूत्र, और इधर जो वैल्यू दे रखी है इधर लिखिए उसकी वैल्यू। अगर क्षेत्रफल दिया होता तब भी क्या करते? तब भी इधर तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते और इधर बराबर में क्या लिखते? उसकी वैल्यू लिखते। त्रिज्या अपने आप निकाल के देगा ये फॉर्मूला, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कैसे? 2πr बराबर 88। अच्छा, मैं इसको खोल लेता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 पाई का मान कितना होगा? आप बोलोगे जी पाई का मान 22/7 होता है। आर तो हमें निकालनी है, आर निकालने तो आर को ऐसे रहने दो, आर तो कुछ मान नहीं सकते, 2 4 6 10, आर को ऐसे रहने दो, और बराबर कितना है? 88 है। अब आप जानते हैं ऊपर से ऊपर वैल्यू कट जाती है, 22 से कम 22, 22 चौक कितना हो जाएगा? 88, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितना बचा? आर बचा है, और नीचे देखिए नीचे कितना बच रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से 7 बच रहा है। बिल्कुल नीचे 7 बच रहा है, और इक्वल टू यहाँ पर इक्वल साइन है, और यहाँ पर बराबर में क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेचारे को हम 1 दे देते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको उसका साथी कौन होता है? 1 होता है। तो इसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, आर एकम आर, यहाँ पर आर एकम आर, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। देखो कितने आसानी से हमने त्रिज्या निकाल ली। किसमें है भैया? मीटर में है, यानी जवाब क्या होगा? 14 मीटर। देखिए कितने आराम से, कितनी आसानी से हमने त्रिज्या निकाल ली। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिधि दे रखी, परिधि का फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल का बराबर इक्वल में जो वैल्यू दे रखे उसको रखो और सिंप्लीफाई करो, फटाक से आर आपके सामने। ओके, तो चलिए आज 14 मीटर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। परिधि और परिमाप में कोई अंतर नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। परिधि और परिमाप मतलब एक ही है, परिधि कहे परिमाप कहे, घबराना नहीं है। तो अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वृत्त की परिधि 540 है। चलो वृत्त का परिमाप या परिधि बात है कि इससे घबराइए मत। परिधि लिखो या परिमाप लिखो, ये दोनों एक ही चीज है, बोलने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही है। तो 540 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको फटाक से कर डालोगे, क्यों? त्रिज्या पूछे, त्रिज्या का सूत्र नहीं होता, लेकिन मेरे प्यारे साथियों परिधि का तो सूत्र होता है। कोई ना कोई तो समाधान होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा मंजिल जाने के लिए, आर तक जाने के लिए। तो परिधि का सूत्र लगा डालो। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr, और बराबर क्या दे रखी है? वैल्यू 540 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, आगे यहां पर लिख देता हूं 2 पाई का मान कितना होता है? सभी जानते हैं 22/7। आर तो हमें निकालना है, आर यहीं पर रखिए, और बराबर कितना है? 540 है। चलो सिंप्लीफाई करते फटाक से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। चलो यहाँ से 2 से 11 बार, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, अच्छा 2 पंजे 10, 135 हो गए, ठीक है। चलो यहाँ पर 11 गुना 8 से करिए, कितना आएगा? 11 बराबर, सॉरी नीचे कितना है? 7 बराबर, यहाँ पर कितना बच्चा? 135, और 135 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इसकी गुना इससे करो, 11 गुना 1 से तो ये 11 आर होगा, 7 गुना 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 पंजे 35, 3 7 तिया 21, 7 से गुना करना हमें, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 और 3 कितना होते हैं? 24, 7 एकम 7, 7 2 9, ठीक है। 945 होगा। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में, तो इसे नीचे ले आइए भाग में, तो यहाँ से 11 हट जाएगा, 11 यहाँ से जाएगा तो इसे डिवाइड करेगा, 11 से डिवाइड करो, 11 8 88, कितना बचा? 6, 65, 11 पंजे 55, 85 से देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 85 से एक ही ऑप्शन आ रहा है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। 85.90 जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, समझे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जीवन में, लाइफ में कभी भी पेपर में देखने को मिलते हैं। परिधि है तो परिधि का सूत्र लगाइए, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, जो चीज आप लोगों को चाहिए वो खुद निकल के आएगी। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोगों को ये बताना है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, इसके चौथे हिस्से का 1/4 यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बोर्ड पर देखिए क्या है। हमें क्वेश्चन के अंदर वृत्त की परिधि दे रखी है, और वृत्त की परिधि क्या दे रखी है? वृत्त की परिधि दे रखी है
44 मीटर। हमें विड्थ की परिधि कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, 44 मीटर दे रखी है। और हमें चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हम चौथे हिस्से का बाद में निकालेंगे, पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो भैया हमें फॉर्मूला चाहिए, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विड्थ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, भली बात है कि 22/7 होता है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या क्या है वो चीज मुझे बताइए। त्रिज्या क्या क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है, नहीं दे रखी, तो मतलब हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है भैया। और त्रिज्या कौन निकाल के देगा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, त्रिज्या निकाल के देगा परिधि, देगा या नहीं देगा, परिधि कैसे, परिधि का सूत्र लगा दो, त्रिज्या निकाल के देगा। किस तरीके से देखिए, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, और बराबर में क्या रख देते हैं, उसकी वैल्यू को रख देते हैं 44 को। अच्छा यहां से सिंप्लीफाई करोगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर हमें दे ही नहीं रखी, बराबर क्या हो जाएगा 44। 22 से काटोगे 22 दूनी 44, 2 से 2 काटोगे। अच्छा यहाँ पर आर के नीचे जो सीधी सीधी वैल्यू बचती है ना वो आर ही होती है, वो यानी त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से 7 हो गई, सीधी सीधी त्रिज्या कितनी हो गई 7 हो गई। इतना आप लोग समझ गए, यानी आर के नीचे जो वैल्यू बचती है वो सीधी सीधी त्रिज्या हो जाती है। तो त्रिज्या आप लोगों ने निकाल ली, तो आगे क्या करोगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप फट से लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर त्रिज्या की आवश्यकता थी। तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। अच्छा आर कितनी निकाली हमने अभी, आर हमने अभी 7 निकाली है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7 × 7 होता है। 7 से 7 इसे काटोगे और 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, पीछे क्या लगाओगे, पीछे लगाओगे वर्ग मीटर, यानी कितना आंसर आएगा 154 वर्ग मीटर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो मुझे एक बार यस करके बता दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 154 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, हाँ सॉरी अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है ये तो कंप्लीट का आया, यानी कंप्लीट का कितना है 154 वर्ग मीटर है, लेकिन इसको भैया चौथे हिस्से का चाहिए 1/4। चौथा हिस्सा समझते हो क्या होता है, यानी 4 से भाग लगा दो इसे, यानी इसे क्या लगा दो 4 से भाग लगा दीजिए, अंत में यही चौथा हिस्सा होगा भैया, यही क्या होगा चौथा हिस्सा होगा। आप लोगों को समझना होगा, 4 से भाग लगाने पर 4 तिया तो होते हैं 12, 3 4 8 32 होते हैं, और 4 पंजे कितना होता है 20, यानी 38.5 वर्ग मीटर, 38.5 वर्ग मीटर चौथे हिस्से का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए, लास्ट में किससे भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथी, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग मीटर दे रखा है, 154 वर्ग मीटर, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। और आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन त्रिज्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो भैया क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ना हमें वहां तक जाने के लिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे जी पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ ना, कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और बराबर क्या रख दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए 154। तो पाई का मान कितना होता है, यहाँ से पाई का मान 22/7 होता है, और आर क्या है, आर तो हमें निकालनी है, इसका स्क्वायर है, और बराबर कितना हो जाएगा 154। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। जो चीज निकालनी है उसको एज इट इज ऐसा ही रख दीजिए, ठीक है। तो 22 से यहाँ से काटोगे, 22 से कम 22, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154। अच्छा मुझे बताइए, ऊपर तो आर बचा हुआ है, अपर वैल्यू आर स्क्वायर बची हुई है, और नीचे जो लोअर वैल्यू कितनी बची हुई है 7 बची हुई है, और बराबर में कितना बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। बेचारे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, अच्छा रहेगा। 8 स्क्वायर की वैल्यू 1 से करोगे तो 8 स्क्वायर आएगा, और 7 की वैल्यू 7 से करते तो कितना आएगा 49 आएगा। यदि 8 स्क्वायर 49 है, 8 स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो भैया 49 किसका वर्ग होता है, जवाब होगा 7 का। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 7 मीटर। आप लोग समझ गए।
तो क्षेत्रफल कितना दे रखा था हमें, क्षेत्रफल दे रखा था हमें 154 और 154 के माध्यम से त्रिज्या कितनी निकल के आई, 7 निकल के आई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो त्रिज्या इस तरीके से निकालनी है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि क्वेश्चन के अंदर परिधि दे रखी है, परिधि का सूत्र अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का सूत्र अप्लाई कीजिए। ओके, तो आज की क्लास में 11 क्वेश्चन करेंगे, कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे, क्लास लेंथ ही ना हो। तो इस वजह से आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं।